दोस्तों आज के हम वीडियो में बताएं। नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज के हम वीडियो में जो बताएंगे वो बताएंगे कि हम जो दवाइयों को नाम है ना उसको कैसे याद करें और कौन सी दवाई जो वो किस यूज में आती है, मतलब कि कौन सी बीमारी में यूज आती है। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी एंड मिस मत करना। देखो सबसे पहले इसमें क्या है कि आपको कुछ टॉपिक्स हैं वो समझने पड़ेंगे। यहाँ पर उनको समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होते हैं। देखो सफिक्स वो होते हैं जो कि शब्द के अंत में जो आते हैं ना उन्हें बोलते हैं हम सफिक्स। जैसे कि फ्रेंडशिप, मेंबरशिप, वर्कमैनशिप। अब इसके लास्ट में क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर शिप, तो ये है गया आपका सफिक्स। अब आते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब दोस्तों जो होता है कि जो आपके जो शब्द है ना उसके लास्ट में जो आता है, ठीक है ना, लास्ट में नहीं, जो उसके शुरू में जो आता है। अब दोस्तों यहाँ पर आता है सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है दोस्तों जो आपके वर्ड के शुरू में आता है। जैसे कि डिस्टर्ब, डिसऑनेस्ट, डिस्चार्ज। अब इसके शुरू में क्या आ रहा है यहाँ पर, डिस, तो इसको हम बोलेंगे दोस्तों प्रीफिक्स। ये जो टॉपिक है ना आगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। देखो सबसे पहले क्या है यहाँ पर, प्रजोल। प्रजोल क्या है कि ये लास्ट में आ रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स। जैसे कि एग्जांपल में ले ले, पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल, लोनजेराप्राजोल। इसके लास्ट में क्या आ रहा है, प्राजोल। प्राजोल क्या है कि एक एंटी अल्सर ड्रग है जो कि आपके हार्ट बर्न, अगर आपके जो हार्ट वगैरह में वो बर्न है, मतलब कि ठीक है ना, जो दिल में अगर जलन सी हो रही है तो उसमें यूज कर सकते हो। एसिड वगैरह है तब आप यूज कर लो। पेप्टिक अल्सर है तब यूज कर सकते हो। अगर आपको गैस में कोई मतलब कि गैस वगैरह बन रही है तब आप इसको यूज कर सकते हो। इस तरीके की आपको मेडिसिन देखने को मिलेंगी दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं फेनिक। फेनिक, अब ये क्या है, ये एक एनएसाइडी ड्रग है। एनएसाइडी ड्रग मतलब नॉन स्टेरॉइडल, मतलब कि ये स्टेरॉइड नहीं है, और एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती है जो कि आपकी पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन, सूजन वगैरह को कम करती है दोस्तों। यहाँ पर एग्जांपल देख लो, ब्रोमोफेनिक। एग्जांपल में ब्रोनोफेनिक हो गया, डिक्लोफेनिक और नेपरफेनिक। ये कुछ ऐसे एग्जांपल है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यूज किस किस में करते हो भाई, पेन हो गया उसमें यूज कर लो, बुखार में यूज कर लो, इन्फ्लेमेशन में यूज कर लो इसको, स्टफनेस यानी कि अगर जोड़ों में कोई कठोरता मतलब कि अकड़न है तब यूज कर लो, अगर आपको गठिया है तब आप इसको यूज कर सकते हो। इस तरीके के आपको जो वो इंजेक्शंस यहाँ पर और टैबलेट देखने को मिलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पर फ्लॉक्सिन। फ्लॉक्सिन क्या है दोस्तों, ये एक क्यूनिलॉइन एंटीबायोटिक होती है। जैसे कि बेसिफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लाफ्लॉक्सासिन। इसके जो क्या है कि अंत में क्या आ रहा है, फ्लॉक्सासिन। ये देखो दोस्तों, ये इसके अंत में आ रहा है, तो ये आता है प्रीफिक्स इसका। अब यूज किस किस में कर सकते हो दोस्तों इसको, अगर एंटीबायोटिक है, यदि आपकी जो आँख में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, ठीक है ना, आई इन्फेक्शन, तब यूज कर सकते हो। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया आपका, यूरिनरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन हो गया तब यूज सकते हो। अगर आपको कोई भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना, ठीक है ना, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है दोस्तों, जिसको अगर आप कहीं भी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो तब आप इसको यूज कर सकते हो। इस तरीके की आपको टैबलेट मार्केट में देखने को मिलेगी। देन नेक्स्ट यहाँ पर आ जाती है दोस्तों हमारे पास मिड और जिड, माइड और जैड। ये देख सकते हो दोस्तों, माइड और जैड। अब एग्जाम्पल के तौर हम ले सकते हैं फ्रूसोमाइड, ब्यूमोटोमाइड और बेंजीथोमाइड और क्लोथोर्जिमाइड। अब इसके जो अंत में क्या है, किसी में तो माइड आ रहा है और किसी में दोस्तों जैड आ रहा है। यहाँ पर यूज किस किस में कर सकते हो, यदि आपको एडिमा है तब यूज कर लो, हार्ट फेलियर में यूज कर सकते हो, लीवर फेलियर में यूज कर सकते हो, अगर हाई ब्लड प्रेशर में भी दोस्तों आप इसको यूज करते हो, यानी कि हाइपरटेंशन में भी यूज कर सकते हो। एडिमा क्या होता है कि अगर बॉडी में आपके में एक्स्ट्रा जो पार्ट या फिर फ्लूइड भर जाता है ना, तो उस चीज़ में इसको यूज किया जाता है। किस कैटेगरी में आती है, ये आती है दोस्तों ड्यूरेटिक्स। ड्यूरेटिक्स का मतलब होता है कि जो आपकी यूरिन इनपुट को बढ़ा दे,
ठीक है ना, आपके यूरिन जो आउटपुट होता है ना उसको बढ़ा देती है ये। इस तरीके की आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। देन नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास आ जाए दोस्तों बाइटल। ये इस तरीके का है बाइटल, मोस्टली आपको ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये एग्जांपल में फिनोरोबाइटल, ब्यूटरोबाइटल और ब्यूटाबाइटल क्या है, किस कैटेगरी में आती है? सेडेटिव्स। सेडेटिव्स यानी कि भाई अगर सिर में अगर दर्द हो रहा है ना, सेंसिटिव है, तो उसमें यूज किया जाता है। मोस्टली यूज किस किस में कर सकते हो आपको? टाइसन टाइप हेडेक, ठीक है ना, अगर आपको एक साइड में अगर दर्द हो रहा है ना सिर में, तो इसमें यूज़ कर सकते हो। इंसोमिनिया, इंसोमिनिया में यूज़ कर सकते हो। अगर आपको नींद वगैरह नहीं आती है तब आप यूज़ सकते हो। अगर डिप्रेशन में रहते हो तो तब आप इसको मतलब ये एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग मान सकते हैं दोस्तों हम इसको। सेडेटिव से आपको एकदम राहत दे देगी, आपको सुला देगी आराम से। दैन इस तरीके की आपको ये मेडिकल जो मार्केट में देखने को मिलती है। इसके और भी सारे ब्रांड्स हैं। फिर आती है यहाँ पर दोस्तों नजोल। नजोल देख सकते हो आप, ये नजोल है। एग्जाम्पल में माइक्रोनाजोल, ट्राइकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल। अब ये क्या होती है? ये दोस्तों कैटेगरी आती है एंटी फंगल। यदि आपको कोई भी फंगल इन्फेक्शन है तो तब आप इसको यूज़ कर सकते हो दोस्तों। यूज किस किस में कर सकते हैं? यूज देख लो आप, अगर दाद है तो दाद में यूज कर लो, खाज में यूज कर लो, खुजली में यूज कर लो दोस्तों इसको। ये तीन है। ये मोस्टली क्या करता है, अगर आपको बॉडी में कहीं भी फंगल इन्फेक्शन हो रहा है ना तो तब यूज आप कर सकते हो इसको, कहीं भी बॉडी में, ठीक है ना, विदाउट कोई प्राइवेट पार्ट पर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी यूज करो। किस तरीके की आती है? ये आती है दोस्तों आपको फ्लूकोनाजोल, ये 150 में भी आती है और ये एक आपकी 300 mg में भी आती है दोस्तों। मार्केट में आपको 300 mg में मिल जाएगी। देन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आती है माइसिन, जो कि बहुत ज़्यादा ही यूज की जाती है। एग्जाम्पल में एजिथ्रोमाइसिन, इथ्रोमाइसिन, कैलिथ्रोमाइसिन। ये क्या है दोस्तों? ये एक तो ये एंटीबायोटिक्स है, दूसरी एंटीबैक्टीरियल है, यानी कि आपके बैक्टीरिया में चलेंगी और ये एंटी बैक्टीरियल में भी चलेंगी, ठीक है ना। अब यूज किस किस में कर सकते हो? मोस्टली यूज देख लो आप इसके। चेस्ट में इन्फेक्शन है तब यूज कर लो, ईयर या फिर नोज में कोई इन्फेक्शन है तब यूज कर लो, अगर आपके गले में कोई दिक्कत है ना, इन्फेक्शन वगैरह हो गया है तब आप इसको यूज कर लो, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तब यूज कर लो, स्किन में कोई इन्फेक्शन है तब यूज करो, अगर आपको डिप्टेरिया है तब यूज कर सकते हो दोस्तों। मोस्टली एंटीबायोटिक है। इस तरीके की आपको जो है मेडिकल में देखने को मिल जाएगी मेडिकल स्टोर पे। नेक्स्ट हमारे पास आती है दोस्तों यहाँ पर टिडीन। टिडीन तो दोस्तों आपने बहुत ही ज़्यादा देखी होगी, मतलब कि बहुत सबसे ज़्यादा जो है वो टिडीन ही चलती है। इसका जो वो है प्रीफिक्स वो है टिडीन, जैसे कि रेनिटिडीन, नेजेटिडीन। कैटेगरी क्या है? ये H2 एंटागोनिस्ट होते हैं दोस्तों। H2 एंटागोनिस्ट यानी कि ये किस चीज़ में यूज किए जाते हैं? यदि आपको इंडाइजेशन, कोई मतलब कि डाइजेशन से प्रॉब्लम है, या फिर आपको हार्ट वगैरह बर्न कर रहा है ना, मतलब कि जलन सी हो रही है तब यूज कर सकते हो। एसिडिटी वगैरह हो रही है तब यूज कर सकते हो, ठीक है ना। और फिर भी एसिडिटी अगर मतलब कि सेकंड टाइप की कोई अलग एसिडिटी वगैरह हो रही है, गैस वगैरह बन रही है, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये दोस्तों यहाँ पर अगर देखे जाए तो ये आपको इंजेक्शन में मिलती है, प्लस में आपको ये टैब फॉर्म में भी दोस्तों मार्केट में देखने को मिल सकती है। ये 150 mg और 300 mg भी आती है मोस्टली। फिर है दोस्तों यहाँ पर हमारे पास सोन। सोन से कौन सी दवाइयाँ आती हैं? सोन से देख लो बीटामेथिसोन, डेक्सामेथिसोन, हाइड्रोकोर्टिसोन और फ्लूड्रोकोर्टिसोन। ये दोस्तों ये कोई एंटीबायोटिक वगैरह नहीं है, ये है स्टेरॉइड्स, जो कि क्या करते हैं, स्टेरॉइड्स का मोस्टली वर्क क्या है, ये जो ड्रग का रिएक्शन है उसको बढ़ा देते हैं, इंक्रीज द रेट ऑफ ए रिएक्शन। जो ड्रग का जो वर्क रिएक्शन है उसको बढ़ा देते हैं। फिर भी कुछ मोस्टली उसमें यूज किए जाते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है तब आप इसको यूज कर सकते हो। इन्फ्लेमेशन कहीं पर हो रहा है तब यूज़ कर सकते हो। ये दोस्तों आपको इंजेक्शन के फॉर्म में मिलेगा और टैबलेट के फॉर्म में भी मिल जाएगा। देन यहाँ पर हमारे पास अगली आती है ओलोल। ओलोल जो उसके पीछे आ गया वो किस चीज़ में यूज किया, जैसे कि मीटाप्रोलोल, एटिरेनोल, इम्सलोल, बिस्ट्रोप्रोलोल। ये दोस्तों क्या है, ये एक बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। ये देख सकते हो दोस्तों, ये एक तरीके के बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। ये एक तरीके के बीटा ब्लॉकर्स होते हैं दोस्तों, जिनका यूज़ हमारे यहाँ पर किया जाता है
हाई बीपी, अगर किसी का जो बीपी है वो बढ़ रहा है, हाई ब्लड प्रेशर में कर लो, अगर किसी की जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर है, मतलब कभी तो ज़्यादा तेज़ धड़क रही है, कभी कम धड़क रही है, तो उस केस में दोस्तों इस ड्रग का यूज़ किया जाता है। आपको देख सकते हो इस तरीके की आपको जो ये मेडिसिन बाज़ार में देखने को मिल जाएगी, एम्लोप्रेस 80 के नाम से। अब बात करते हैं नेक्स्ट है दोस्तों हमारे यहाँ पर इरालामाइन, एग्जाम्पल में फेलरामाइन और क्लोरफेरामाइन। ये मेडिसिन जो होती है वो एंटी हिस्टामिक मेडिसिन होती हैं, जिसका यूज़ दोस्तों यहाँ पर किया जाता है एलर्जिक रिएक्शन में, अगर किसी की नाक वगैरह बह रही है तब, किसी को छींके वगैरह आ रही है तब, अगर किसी को ईचिंग मतलब खुजली वगैरह ना तब इसको यूज़ किया जाता है। बट इसका दोस्तों मोस्टली कम यूज़ किया जाता है, बिकॉज ये एक स्लीपिंग के तौर पर भी यूज़ की जाने वाली है। इसको आप रख तो सकते हो बट थोड़ी सी देख करके ही रखना, अपने मेडिकल स्टोर पर रखना चाहते हो तो। देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर डेजोल। डेजोल से कौन सी दवाइयाँ आती हैं? एल्बेंडाजोल, मेबेंजाजोल और मेट्रेंडाजोल। ये दोस्तों क्या है कि एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स होती हैं। एंटी हेलमिंथिक्स मतलब कि ये मोस्टली पेट में जो कीड़े वगैरह होते हैं ना, बच्चों के कीड़े पड़ जाते हैं, तो उनके यूज में किया जाता है इसको। जैसे कि एंटीवॉर्म, ये एंटीवॉर्म हो गया, मतलब कि कीटाणु को मारती है एक तरीके से, अगर आपके पेट वगैरह में कीड़े वगैरह है ना तो उसको मार सकती है। इस तरीके की आपको ये मेडिकल जो बाज़ार में देखने को मिल जाएगी दोस्तों। देन हमारे पास